स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है, हम कैसे कह सकते हैं दो लाइन सेगमेंट्स या दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब किसी चीज़ को हम, अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें, यानी कि इसको उठाए इस पे रखें, ठीक है, तो ये पूरा कवर होगा, यानी कि इसकी शेप साइज सेम होगी इसके शेप और साइज से, तब जाके हम इनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आप पिछले लेक्चर्स देख लेना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी ये। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का है, टू लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रुएंट इफ। कब होते हैं दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट? मैंने आपको समझाया था जब उनका मेजर होगा सेम, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 7 सेंटीमीटर है ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो टू लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। फिर है among two congruent angles one has measure 70 डिग्री, measure of another angle is। तो मैंने आपको कहा था जब दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका मेजर भी सेम होता है, यानी कि अगर एक 70 डिग्री है दूसरा भी क्या होगा 70 डिग्री। तो इसका आंसर है 70 डिग्री। फिर है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन। तो मैंने आपको समझाया था जब हम लिखते हैं एंगल, कोई एंगल दूसरे एंगल के बराबर होता है, उसका मतलब उनका जो मेजर होता है वो सेम होता है, यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट शेप्स के बारे में पहले ही इंट्रोडक्शन में कहा था। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट है, जब हम उससे बिस्किट्स निकालते हैं, दो बिस्किट्स अगर हमने निकाले तो वो दोनों जो है वो सेम सेम होंगे, यानी कि एक बिस्किट एग्जैक्टली कॉपी होगा दूसरे बिस्किट का, ठीक है। जब हम फूड स्टेट किसी पेज का करते हैं, हम क्या करते हैं उसको एग्जैक्टली उसी की तरह कॉपी। तो इसका मतलब है जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होंगे, अगर उनकी शेप साइज सब कुछ सेम होगा तो वो दोनों होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी दो रियल लाइफ एग्जांपल्स आएंगी, एक तो बिस्किट्स ऑफ सेम पैकेट ऑफ बिस्किट्स और साइज ऑफ चॉकलेट ऑफ सेम ब्रांड। अगर हम 20 रुपये का चॉकलेट कभी लाते हैं तो अगर आप उसी ब्रांड का और एक 20 रुपीज़ का चॉकलेट लाओगे बिल्कुल सेम का, तो उनका शेप साइज क्या होता है सेम। फिर है इफ ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle FED at net correspondence ABC is congruent to FED, ठीक है। तो ये बीच में जो एरो है ये कॉरस्पॉन्ड होता है, यानी कि A कॉरस्पॉन्ड होगा F के, B होगा E के, C होगा D के। तो हमें लिखने हैं सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमें पता है दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ़ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स लिखने हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या आएंगे, एंगल ए एंगल एफ के बराबर आएगा, एंगल बी कॉरस्पॉन्ड होगा ई के, और एंगल सी कॉरस्पॉन्ड होगा डी के। तो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स क्या आएगी, बिल्कुल ऐसे ही आप ये भी करोगे, ए बी कॉरस्पॉन्ड होगा एफ ई के, बी सी कॉरस्पॉन्ड होगा ई डी के, और ए सी कॉरस्पॉन्ड होगा एफ डी के, ठीक है। तो फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल इफ ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्ड टू एंगल EF, एंगल F और DF। देखो कैसे करेंगे, ये DEF आपको वहाँ से ही कहा गया है एंगल, ये जो ट्रायंगल है DEF वो है BCA के, यानी कि DEF है BCA के। तो उसका मतलब क्या है, एंगल D कॉरस्पॉन्ड होगा B के, F होगा कॉरस्पॉन्ड A के, E होगा कॉरस्पॉन्ड C के। तो हमें पता चलता है एंगल E किसके कॉरस्पॉन्ड है, एंगल C के, EF किसके कॉरस्पॉन्ड है, ठीक है। देखो E किसके साथ जुड़ रहा है C, और F किसके जुड़ रहा है A के साथ, तो EF होगा कॉरस्पॉन्ड टू CA। तो एंगल F कॉरस्पॉन्ड होगा एंगल A के, और DF होगा कॉरस्पॉन्ड टू BA। कैसे, देखो D किसके साथ है, B के साथ, F किसके साथ है, A के साथ, तो DF कॉरस्पॉन्ड टू BA। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।